नमस्कार, जोहार। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मानदेय लंबित पर संविदा कर्मियों का सीएचसी गोमिया में धरना दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोमिया में कोविड-19 के दौरान कार्य पर रखे गए संविदा कर्मियों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का कई माह का मानदेय अभी तक नहीं मिला है। इसे लेकर संविदा पर रखे गए स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल परिसर में धरना दिया और कहा कि अभी तक 42 संविदा कर्मियों, एएनएम एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का कई माह का मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। अगली बार, झारखंड में शिक्षकों के 90,000 पद खाली जो बचे हैं, उनके जिम्मे दर्जनों काम है। आपको बता दें कि झारखंड में शिक्षकों के 90,000 पद रिक्त हैं। राज्य में लगभग 5,000 से अधिक विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षकों की कमी की स्थिति यह है कि अधिकतर हाई स्कूलों में 5 मुख्य विषयों के शिक्षक भी नहीं है। इसके बावजूद शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कार्य करने का दबाव बना रहता है। जिन विद्यालय में एक शिक्षक है, वहां उन्हें किसी गैर शैक्षणिक कार्य में लगाने से पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो जाती है। ऐसे में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता कैसी रहेगी, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ी मीटिंग की है। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और गुजरात में भाजपा की सरकार। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग के बीच कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। रुझानों में एक बार फिर से पहाड़ का राज बदलता दिख रहा और गुजरात में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी की स्थिति दोनों ही राज्य हिमाचल प्रदेश और गुजरात में बेहद ही गंदी रही। अगली बार, झारखंड के शिक्षक स्कूल अवधि में अन्य कार्य के लिए नहीं जाएंगे बाहर। शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया आदेश। झारखंड के सरकारी विद्यालय के शिक्षक अब विद्यालय अवधि में किसी प्रकार का रिपोर्ट जमा करने या अन्य किसी कार्य के लिए बाहर नहीं जाएंगे। शिक्षकों को अब किसी कार्य को लेकर प्रखंड या जिला कार्यालय नहीं जाना होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में सभी जिला के जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश भेजा गया है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्रतिमा होने वाली गुरु गोष्ठी के अलावा प्रखंड कार्यालय नहीं आएंगे। कार्यालय जाना यदि आवश्यक हो तो इसके पहले अनुमति लेने को कहा गया। अगली खबर, झारखंड के सामान्य योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के 5,166 अभ्यर्थियों को फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का अंतिम अवसर मिला है। जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों को आयोग ने फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का अंतिम मौका दे दिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध रहेगा। अगली खबर, दुमका एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी समेत 7 आरोपियों को कर दिया बरी। आपको बता दें कि दुमका में 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में झारखंड के पहले मुख्यमंत्री एवं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित 7 आरोपियों को दुमका में एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट ने बरी कर दिया। दुमका के एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी जितेंद्र राम की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थोड़ी ही देर में गढ़वा से खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं, जिसका उद्देश्य सरकार के द्वारा राज्य में संचालित योजनाओं की समीक्षा करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री किसी भी विभाग का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। सीएम के आगमन को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसके मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन 8 दिसंबर से गढ़वा से इसकी शुरुआत कर चुके हैं। इसके बाद 9 दिसंबर को पलामू में होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12 दिसंबर को गुमला, 13 को लोहरदगा, 15 को गोड्डा एवं 16 को देवघर में होंगे। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूल की लापरवाही। मिड डे मील के गर्म पानी में गिरी 2 छात्राएं, 13 दिन के बाद हुई मौत। झारखंड के पलामू जिले में सरकारी स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां पर दोपहर का भोजन यानी मिड डे मील के गर्म पानी में गिरने से 2 मासूम छात्राओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों छात्राएं खेल खेल में मिड डे मील के लिए पकाए गए चावल के गर्म पानी से भरे टब में गिर गई। घटना में बुरी तरह झुलसी दोनों छात्राएं 13 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। मामला तहसील प्रखंड की सिलारी पंचायत अंतर्गत छेचानी गांव का है। अगली खबर, झारखंड में भी अपने कारोबार को विस्तार करने की योजना दिल्ली में शराब घोटाले के आरोपियों ने तैयार की थी। आरोपियों ने झारखंड में कारोबार को विस्तार देने के लिए यहां पर वरिष्ठ अधिकारियों को अपना प्रेजेंटेशन भी दिया था। इसके साथ ही उनके अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत भी हो चुकी थी। जिन आरोपियों ने झारखंड में भी शराब के धंधे में अपने नेटवर्क के विस्तार की योजना बनाई थी, उनमें हैदराबाद स्थित इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के मालिक अरुण रामचंद्र पिल्लई, बेनाय बाबू और मनोज राय भी शामिल हैं। अगली खबर, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा जिला समिति की बैठक हुई। झारखंड आंदोलनकारियों के त्याग एवं कुर्बानी के बल पर राज्य झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा जिला समिति की बैठक में यह कहा गया कि झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान आंदोलनकारियों के जरिए ही किया जाना चाहिए। साथ ही ये कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों के त्याग और कुर्बानी के बल पर राज्य बना है, परंतु राज्य गठन के उद्देश्य और राज्य के मूल निवासियों के अनुसार नीतियां बनाकर कार्य करनी चाहिए।
अगली खबर झारखंड में और भी गहराएगा विद्युत संकट, बिजली कर्मियों की हड़ताल से बढ़ेगी समस्या। झारखंड में पहले से विद्युत संकट का सामना कर रहे नागरिकों के लिए दोहरी मुश्किल खड़ी हो गई है। मांग और आपूर्ति संबंधित दिक्कतों की वजह से बिजली कटौती की समस्या अभी सुलझी नहीं की। अब बिजली कर्मी भूख हड़ताल पर चले गए। बिजली कर्मियों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की वजह से विद्युत संकट गिराने की आशंका है। आपको बता दें कि झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन के बैनर तले बिजली कर्मचारी झारखंड ऊर्जा निगम लिमिटेड के मुख्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यूनियन के महामंत्री वरुण कुमार सिंह ने कहा है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अध्यक्ष आशीष कुमार ने कहा कि किसी हाल में निगम के मजदूर विरोधी तत्वों के आगे संघ के मजदूर नहीं झुकेंगे। अगली खबर ट्रैफिक रूल तोड़ने में अव्वल है, रांची के लोग नहीं करते हैं नियमों की परवाह। ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बावजूद झारखंड के बड़े शहरों में रहने वाले लोग ही लापरवाही बरत रहे। राज्य के बड़े शहर रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो के बीच तुलना करें तो वाहन चलाने में मामले में राजधानी रांची के लोग सबसे ज्यादा लापरवाह हैं। वाहन चलाने में लापरवाही के मामले में दूसरे नंबर पर जमशेदपुर और अंतिम नंबर पर धनबाद है। बोकारो के लोग भी धनबाद से ज्यादा बेपरवाह हैं। इन 4 शहरों से अलग राज्य के छोटे शहर के लोग ट्रैफिक नियमों के पालन में अव्वल हैं। अगली खबर दुमका में बनेगा 50 बेड का क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, गंभीर बीमारियों का इलाज कराना होगा आसान। दुमका के लोगों को जल्दी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलने वाली है। दुमका में 50 बेड वाले क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के निर्माण की योजना की मंजूरी मिल गई है। इस हॉस्पिटल का निर्माण खास तौर पर इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाओं और सड़क हादसों के मरीजों को ध्यान में रखकर किया जा रहा। हॉस्पिटल के निर्माण के लिए दुमका के लेटो में 2.5 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। हॉस्पिटल बनाने पर 22.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। काम शुरू होने के 1.5 साल से कम समय में इसके निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। यह हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। अगली खबर कानूनी अड़चनों में फंस गया नगर निकाय चुनाव, आरक्षण के मामले पर भी होगी सुनवाई, चुनाव में लगेगा वक्त। झारखंड में नगर निकाय चुनाव कब होगा, इस चुनाव पर आरक्षण के विवाद ने सवालिया निशान लगा दिए हैं। चुनाव कानून की पेचीदगी में उलझ गया है। 48 नगर निकायों का चुनाव दिसंबर में संपन्न होना था। इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन अब यह चुनाव कब होगा इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले ही आरक्षण का मामला आया और चुनाव जो है विवाद में फंस गया है। रांची समेत कई अनुसूचित जिलों के नगर निकायों के मेयर और अध्यक्ष का पद गैर जनजातियों के लिए आरक्षित कर दिया गया। आदिवासी संगठनों ने इसका विरोध किया और कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। अगली खबर, राज्य सरकार ने प्राइवेट इंग्लिश स्कूलों की तर्ज पर प्रखंडों में 89 सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया था। जैक के माध्यम से इनमें चयन परीक्षा के आधार पर 6ठी क्लास में एडमिशन होता है, लेकिन चयन के बाद भी नामांकन की रफ्तार काफी कम है। 89 मॉडल स्कूलों में कुल 7,575 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इन विद्यालयों में आधारभूत संरचना बेहतर होने के बाद भी कई छात्र एडमिशन नहीं लेते हैं। जो एडमिशन लेते हैं वो दूसरे विद्यालय में एडमिशन करा लेते हैं। इससे मॉडल स्कूल में सीट खाली रह जाती है। सत्र 2022-23 में राज्य भर के 89 में से 81 मॉडल स्कूलों में एक भी छात्र ने एडमिशन नहीं लिया। अगली खबर, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता का आभार जताने के लिए गढ़वा से खतियान जोहार यात्रा शुरू कर चुके हैं। इस दौरान वो 9 को पलामू, 10 को गुमला जाएंगे। इसी कड़ी में जनवरी में 9 और फरवरी में 9 जिलों की यात्रा होगी। उनके साथ ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी शामिल होंगे। यात्रा के दौरान हेमंत जिला स्तर पर विकास कार्य की समीक्षा करेंगे, विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सचिव, उच्च अधिकारियों और जिला अधिकारियों को मौजूद रहने का निर्देश दिया है ताकि लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा पाए। अगली खबर, रांची में प्रीतम सिंह गोली कांड की अभियुक्त गिरफ्त से है दूर, घर पर पुलिस का इश्तेहार चिपका दिया गया है। सरेंडर नहीं किया गया तो होगी कुर्की जब्ती। बरियातू थाना क्षेत्र स्थित सिनवार टोली में गैस कारोबारी प्रीतम सिंह को गोली मारकर घायल करने वाले 3 अपराधियों को 5 माह के बाद भी पुलिस पकड़ नहीं पाई है। गोली कांड के बाद से लगातार तीनों अपराधी फरार चल रहे। बरियातू थाने की पुलिस ने फरार अपराधियों के घर पर इश्तेहार चिपका दिया है। समय रहते फरार अपराधी रोहन श्रीवास्तव, रोहित मुंडा और अभिषेक मल्लिक सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस अब कुर्की जब्ती की कार्रवाई करेगी। मालूम हो कि पिछले अगस्त में एदलहातू निवासी प्रीतम सिंह को बाइक सवार 3 अपराधियों ने सिनवार टोली में गोली मारकर घायल कर दिया था। पुलिस जांच में जानकारी मिली थी कि रंगदारी नहीं मिलने से नाराज कालू लामा गैंग के शूटर रोहन श्रीवास्तव ने ही गैस कारोबारी प्रीतम सिंह को गोली मारी थी। अगली खबर, सीआईपी में नींद नहीं आ रही है पंकज मिश्रा। सीआईपी में बेचैन है, नशीली दवा की लत लगी है, नहीं आ रही नींद। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पंकज मिश्रा का ट्रीटमेंट सीआईपी में चल रहा। यहाँ उनके नशे की लत को छुड़ाने के लिए लाया गया है। सीआईपी निदेशक डॉक्टर वासुदेव दास के मुताबिक उन्हें पैंक्रियाटिक समस्या एवं दर्द से राहत दिलाने के लिए दवाएं लिखी गई थी। पंकज मिश्रा उन दवाओं का इस्तेमाल रोजाना कई बार करने लगे थे, जिससे उन्हें इसकी लत लग गई। अब स्थिति ऐसी हो गई कि उस दवा के बिना वो बेचैन हो गए। उन्हें सीआईपी में नींद तक नहीं आ रही है। रात नींद के लिए उन्हें रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरह कम नुकसान
के लिए कम पावर वाली नशीली दवा दी गई, जिसके बाद उन्हें नींद आई। अगली खबर, धनबाद में बढ़ता प्रदूषण बना काल। झारखंड के कई शहरों की हवा हुई खराब। झारखंड के कई जिलों में बिजली की कटौती हो रही है। दूसरी तरफ राज्य में प्रदूषण का आंकड़ा भी बहुत बढ़ रहा। बढ़ते प्रदूषण की एक बड़ी वजह है बिजली की कटौती। धनबाद में बिजली आपूर्ति बाधित होने की वजह से लोग जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे। बिजली की कटौती से मध्यम और लघु उद्योग प्रभावित हो रहा। हर में मॉल अपार्टमेंट के सामने जनरेटर चल रहा और इससे बढ़ रहा है शहर में प्रदूषण। डीजल से चलने वाले जनरेटर से प्रदूषण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसके इस्तेमाल से वायु में PM 2.5 की मात्रा तेजी से बढ़ रही। अगली खबर, साइबर अपराधियों की नजर अब राशन कार्ड पर। साइबर अपराधियों ने DSO की लॉगिन आईडी का कर लिया हैक, बना लिए 2500 राशन कार्ड। कई जिलों में हुआ बड़ा खेल। साइबर अपराधियों ने बदलते वक्त के साथ साथ धोखाधड़ी का तरीका भी बदल दिया है। प्राइवेट कंपनियों के साथ साथ अब सरकारी योजनाओं का नाम लेकर भी धोखाधड़ी करने लगे हैं। साइबर अपराधियों ने देवघर DSO की आईडी हैक कर ली और इसके बाद BSO आईडी बनाई और इसकी मदद से लगभग 2500 राशन कार्ड बना लिए। इस घटना के खुलासे के बाद इस तरह के कई मामले दूसरे जिले से भी आ रहे। अब इस मामले की जांच की जा रही है। गिरिडीह के साथ साथ जिस राज्य में इस धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं उसमें हजारीबाग शामिल है। हजारीबाग के DSO का आईडी हैक कर भारी मात्रा में ग्रीन राशन कार्ड को प्राथमिकता हाउस होल्ड कार्ड में बदल दिया गया था। अगली खबर, मंत्री सत्यानंद भोक्ता को अपने बेटे की शादी दूसरे समाज से करने पर समाज के लोगों ने दिखाया बाहर का रास्ता। खरवार भोक्ता समाज ने लिया मंत्री के खिलाफ फैसला। मंत्री ने कहा शादी में शामिल होंगे समाज के लोग। झारखंड सरकार के श्रम मंत्री और राजद के एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता को समाज से बाहर कर दिया गया। खरवार भोक्ता समाज ने निंदा प्रस्ताव पास करते हुए मंत्री एवं मंत्री के पूरे परिवार को समाज की ओर से सामाजिक बहिष्कार करने का ऐलान किया। मंत्री सत्यानंद भोक्ता पर अपने बेटे का विवाह गैर समाज की लड़की से कराने का आरोप लगाते हुए खरवार भोक्ता समाज ने यह फैसला किया है। खरवार भोक्ता समाज विकास संघ ने आदेश दिया है कि उनके घर परिवार से ताल्लुकात नहीं रखा जाएगा। मंत्री के घर मरनी जीनी शादी विवाह सहित हर सामाजिक कार्यों से समाज दूर रहेगा। मंत्री सत्यानंद भोक्ता से समाज बेटी रोटी का कोई संबंध नहीं रखेगा।